पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है इंद्र की सभा लगी हो, देवी देवता बैठे हो। बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, उच्च स्थान दिया बैठने को। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज जब यज्ञ संपन्न हुआ, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया आपका तो यज्ञ हो गया है, अब क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल जा सकते, युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल जा सकते हो। तो दुर्योधन आज युधिष्ठिर से विदा मांग करके परीक्षित जी जैसे ही चला है। तो अब दुर्योधन सोच रहा है कि हमने युधिष्ठिर की सभा तो देख ली, सभा तो बहुत सुंदर है। अब जब इनकी सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे। तो चलो चलो इनके महल और देख गया चले। सो जैसे ही दुर्योधन महल देखने के लिए चला, तो महल भी महाराज कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा है, और जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही दुर्योधन देख रहा है कि बाजीबा अजीब नजारा है कि जहाँ थल है वहाँ जल, जहाँ जल वहाँ थल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अब कहाँ जाऊं, कैसे चलूं। आगे चला, आगे चलते 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 परीक्षित जी ये दुर्योधन जो था वो थल समझ करके जल में गिर गया। अब जैसे ही दुर्योधन थल समझ के जल में गिरा, द्रौपदी छत पे खड़ी होकर के देख रही थी। अब जब द्रौपदी की नजर पड़ी दुर्योधन की तरफ, तो द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी। और जब ताली पीट के हंसी तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। अरे दिखाई नहीं देते कि जल में जा रहे कि जो थल में जा रहे। अब जैसे ही दुर्योधन ने द्रौपदी की वाणी सुनी, शब्द सुने कि अंधे बाप की अंधी औलाद, दुर्योधन के दिमाग में बात गूंज गई। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, सुनो तुम मेरे बाप का अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, तुम मेरे पिता तक पहुंच गई, ये मैं सहन नहीं करूंगा। द्रौपदी आज जब दुर्योधन आग बबूला हो गया तो ऐसा ही नहीं प्रमाण मिला है भैया। अरे गिरो जमीन गल खाए और नजर जब द्रौपदी ने रे डारी। जैसे ही दुर्योधन गिरा है गजब हो गया। एक रोज जमी गल खाए नजर जब द्रौपदी ने रे डारी।
देखो महाभारत का युद्ध लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी के कारण नहीं, बल्कि निकले हुए जो शब्द थे ना द्रौपदी के मुख से, उनके कारण। परीक्षित जी, जीव अगर चाहे तो दुश्मन को मित्र बनाए देवे, और जीव अगर चाहे तो मित्र को दुश्मन बनाए देवे। तभी तो कहा जाता है कि पहले तौलो फिर बोलो। जब भी मुख से कोई भी बात निकालो तो 100 बार सोचो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा, क्योंकि अक्सर हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, और जब हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर आपके ऊपर वही बातें भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए जितना भी बोलो सोच समझ के बोलो कि हम क्या बात कह रहे हैं, क्या बात सही है, क्या बात नहीं सही है। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो मौन रहने की कोशिश करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर बोलना स्टार्ट हो गए तो फिर महाराज बंद होने की कोई बटन नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि अगर बोलना स्टार्ट हो गए तो फिर ऐसा लगता है कि अब इनके अंदर कोई बटन ही नहीं है, ये अब ऑफ होंगे ही नहीं, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। जो सुनने वाले महाराज, जो बोलने वाला वो भी बोलते, नहीं बोलने वाला वो भी बोलते। अब बहुत से लोग कहते भैया हम तो ऐसे हैं कि मन में जो बात आ जाती है वो बोल देते हैं। गलत स्वभाव है आपका कि मन में जो आ गया वो बोल दिया, बहुत गलत स्वभाव है। सबसे पहले सोचो कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तब बोलो। अब बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मौन बने रहते हैं। हमेशा अपने मुख से ऐसी बात बोलो परीक्षित जी, जब आप किसी बाहर वाले से मिलो तो वो बाहर वाला जब कहीं और जाए तो वो 1000 बार सोचे कि भैया आज फलाना आदमी मिला था, कितना मीठा बोल रहा था, भगवान करे दोबारा उससे मेरी मुलाकात फिर हो जाए। ऐसी बात बोलो, अपनी बाड़ी पर इतनी मिठास रखो। और अगर आप बोलते ही जाओगे तो लोग कहेंगे भैया आज बहुत बुरा आदमी मिलो तो भगवान करे कभी मुलाकात ना हो गए, बहुत बोल रहा था, कोई बटन ही नहीं थी जिससे वो ऑफ हो जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मौन रहना सीखो। आजकल घर घर में लड़ाइयाँ हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। पड़ोसी दुश्मन बनो बैठो, काय के पीछे? जीव के पीछे। सास बहू की लड़ाई हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। हाँ, और जीव की जहाँ ये जीव चली परीक्षित जी, तुम समझो कि वहां इसने कुछ ना कुछ खेल जरूर किया। अगर द्रौपदी निगदेन अपना मुंह बंद करे रहती तो दोनों बड़ो महाभारत को युद्ध ना हो। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जीव बिना परीक्षित जी हाड़ की है। हाँ, 100 ग्राम की नहीं हुई, लेकिन जब बोल पाए तो फिर बहुत बड़े बड़े कांड करवाए देते। और काका करवाए दी, सुनो, ऐसी जीव